अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जनाजे की नमाज के मुताल्लिक़ कुछ बयान करना है। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि हर एक पर अलग अलग फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि महल्ले के चंद लोग ये अगर अदा कर ले तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, सबकी तरफ से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, फ़र्ज़ छोड़ने का गुनाह नहीं होगा। फिर ये कि जनाजे की नमाज में 4 तकबीरें फ़र्द हैं, और जो दुआ है या ये कि सना या दरूद शरीफ या उसके बाद जो दुआ पढ़ते हैं ये सुन्नत है। लिहाजा इससे मालूम हुआ अगर किसी के दुआ याद नहीं है तो ये नहीं कि वो जनाजे की नमाज ही ना पढ़े, बल्कि जनाजे अव्वलन तो यही होना चाहिए कि दुआ याद होनी चाहिए, बहुत मुख्तसर सी दुआ है। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं है तो चलो नमाज के अंदर शामिल हो जाओ, सिर्फ अल्लाह अकबर भी अगर कहते रहें इमाम के साथ तब भी नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि फ़र्ज अदा हो गया। फिर ये कि पहली तकबीर के बाद सना पढ़नी है, जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है वही सना पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़े या और कोई दुरूद पढ़े। तीसरी तकबीर के बाद अगर बालिग मर्द या औरत है तो उसकी दुआ पढ़े, और अगर नाबालिग लड़का या लड़की है तो उसकी दुआ पढ़ ले। एक मसला यह है कि अगर दुआ याद ना हो, ठीक है हमारे दुआ तो याद है पहली, यानी सना तो याद है, दुरूद शरीफ भी याद है, लेकिन जो मय्यत के लिए दुआ की जाती है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना मय्यितना, ये वाली दुआ याद नहीं है तो हम क्या करें? तो उसके लिए अगर सिर्फ ये भी कह दे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अगर मर्द है, और अगर औरत है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा, तो ये भी काफ़ी है। क्योंकि जो आखिर की दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, इसका दुआ का खुलासा यही है कि अल्लाह इस मय्यत की मग़फ़िरत कर दे, और उसके साथ साथ हमारे ज़िंदों की और हमारे मुर्दों की जो गायब हैं, जो गायब हैं, जो हाजिर हैं, उन सब की मग़फ़िरत कर दे। तो लिहाजा अगर ये पूरी दुआ याद ना हो तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू या अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा कह ले, ये भी काफ़ी है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरी दुआ याद करें, क्योंकि पूरी दुआ का खुलासा भी यही है कि मय्यत के लिए मग़फ़िरत करनी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू या अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा का भी मतलब यही है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे। ये तो नमाज के मुताल्लिक़। फिर ये कि एक मसला उमूमन लोग इसमें कश्मकश में मुब्तला रहते हैं कि क्या करें, यानी चूँकि खड़े होकर नमाज पढ़नी है, मैदान में नमाज पढ़नी है, मस्जिद के अंदर तो नहीं पढ़ी जाएगी, तो अब चप्पल पहनकर नमाज पढ़े, चप्पल या जूते पहनकर नमाज पढ़े, ये चप्पल या जूते निकाल कर नमाज पढ़े, ये है कि चप्पल जूते निकाल कर उन पर खड़े होकर नमाज पढ़े। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर चप्पल या जूते पहनकर ही नमाज पढ़नी है, तो जब चप्पल जूते पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो चप्पल भी हमारे ताबे हो जाएंगे। यानी जिस तरह कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, बदन का पाक होना ज़रूरी है, इसी तरह अब चप्पल का नीचे ऊपर बराबर से ये जहाँ खड़े हुए हैं सब का पाक होना ज़रूरी है। अगर हमें यकीन है कि हमारे चप्पल या जूते पाक हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, हम चप्पल में पहने नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें यह अंदेशा है कि हमारे चप्पल जूते नापाक हैं तो फिर हम चप्पलों को निकाल कर आगे कर दें और ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ें। इस सूरत में ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। तीसरी सूरत यह है कि चप्पल निकाल कर उनके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़े। तो इस सूरत में अगर चप्पलों के नीचे अगर गंदगी लगी है, नापाकी लगी है, तो फिर भी नमाज के अंदर कोई हरज नहीं आएगा। लेकिन जब चप्पल के ऊपर पैर रखकर नमाज पढ़ेंगे, उस वक्त जो हिस्सा हमारे तलवों से मिलेगा, यानी चप्पलों का ऊपर का हिस्सा, उसका पाक होना ज़रूरी है। फिर एक और बात कि नमाज कौन पढ़ाए, तो सबसे बेहतर बात जो हमारे उस्ताद ने यह मसला बताते वक्त बयान की थी कि नमाज वो आदमी पढ़ाए जो मय्यत का करीबी रिश्तेदार हो, क्योंकि नमाज का खुलासा है दुआए मग़फ़िरत करना मय्यत के लिए, और मय्यत का जो जितना करीबी रिश्तेदार होगा वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ, जो जितना करीबी रिश्तेदार हो वो उतने ही खुलूस के साथ उसके लिए दुआ करेगा। यानी औलाद है, जाहिर सी बात, हो सकता है दुनिया के अंदर यानी जब जिंदा थे तो कुछ उनके दरमियान कड़वाहट हो, रिश्ते इतने अच्छे ना हो, लेकिन मरने के बाद वो कड़वाहट उमूमन ख़त्म हो जाती है। तो एक बेटा अपने बाप के लिए, बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए,
یہ ایک بیٹا اپنے والدہ کے لیے جتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کوئی دوسرا دعا نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی اولاد یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، اگر اولاد اس قابل ہے کہ وہ نماز پڑھا سکتی ہے، شرعی وضاقتہ میں ہے، اس کو نماز پڑھانا آتا ہے، خواہ وہ حافظ قاری یا مولوی نہ ہو، تو اسی کے لیے نماز پڑھانا زیادہ بہتر ہے۔ اور صرف یہ نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ نہلانا، کفنانا، یہ کہ قبر میں اتارنا، سب میں جو قریبی رشتہ دار ہوں انہیں کو حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک بیٹا اپنے باپ کو جتنی شفقت کے ساتھ، جتنی خلوص کے ساتھ ایک باپ اپنے بیٹے کو غسل دے سکتا ہے، کفن دے سکتا ہے، یہ کہ قبر کے اندر رکھ سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ تو اس میں جب کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہوں ان کو بڑھ چڑھ کر ان کے کفنانے میں، دفنانے میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ دور بیٹھے ہوں، اور جو کچھ نہیں لگتا، جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اتنی شفقت کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو اور پھر ہمارا حق زیادہ بنتا ہے قریبی رشتہ داروں کا کہ جب ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو تو اس کے حقوق کو زیادہ سے زیادہ ادا کیا جائے۔ ایک اور آخری بات کہ کندھا کس طرف سے دیں، تو کندھا دینے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ تو کندھا دینے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کندھا دے تو داہنی طرف سے کندھا دے، یعنی اپنا بھی داہنا ہو اور میت کا بھی داہنا حصہ ہو، میت کا بھی داہنا اور اپنا کندھا بھی داہنی طرف ہو۔ مطلب فرض کرو میرا یہ داہنا حصہ ہے تو میں اس کندھے سے شروع کروں گا، اور پھر اس کی طرف جو اگلے حصے سے شروع کرے، پھر پیچھے حصے کی طرف آئے، پھر بائیں طرف کے آگے سے، اور پھر بائیں کی طرف کے پیچھے سے، اس طرح جنازے کو کندھا دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔